Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फ़ाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फ़ाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज़ करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 614 के कुछ पेपर्स जो कि स्टूडेंट ने शेयर किए हैं। सो लेट्स सी, एमसीक्यूज़ 20% पास्ट पेपर से और कुछ कॉन्सेप्चुअल थे। शॉर्ट क्वेश्चन नेस्टेड लूप जॉइन के बारे में था, क्लासेस ऑफ एनोमलीज थी, स्टैटिक एंड डायनामिक एट्रीब्यूट्स थे, लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग टाइम, कॉन्टीजियस लॉन्ग एंट्रीज थी, लॉन्ग एंट्रीज और लाइफ साइकिल के बारे में था, एसक्यूएल क्यूरीज थी। लॉन्ग क्वेश्चन में पैरेललिज्म के बारे में था, एसक्यूएल क्यूरीज थी, स्टेटमेंट गिवन थी ट्रू और फॉल्स, ठीक है, उसको बताना था कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। डी ट्री के बारे में था, हैश इंडेक्स एंड एसक्यूएल क्यूरीज के बारे में था। नेक्स्ट पेपर जो है ऑलमोस्ट ऑल ऑब्जेक्टिव फ्रॉम अल जुनेद टेक फाइल में से था, ठीक है, ये आप इंटरनेट से सर्च कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था, स्टेटमेंट गिवन थी, बताना था कि एक करेक्ट है या इनकरेक्ट, रीज़न भी बताना था। ऊपर भी पेपर में स्टूडेंट ने बताया कि ट्रू फॉल्स है, यानी जो भी ट्रू है उसकी रीज़न दो, अगर फॉल्स है तो दो। डेंस इंडेक्स की डेफिनेशन थी लेकिन उसमें स्पार्स इंडेक्स लिखना था, ठीक है। 3 डायमेंशंस ऑफ वेब डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में लिखना था। ये पेपर है और ये सेट नंबर 1 है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स मेरे साथ पेपर शेयर करते रहेंगे मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।